हेलो एंड वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। आज मैं फिर आपके सामने पार्ट बी कंपनी अकाउंट लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर सेकंड शेयर एंड शेयर कैपिटल, ये दोनों मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में दोनों चैप्टर का थ्योरी पढ़ो और मुझे गारंटी है कि आप जो थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं चैप्टर थर्ड बताने जा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इशू ऑफ शेयर में केवल 8 एंट्री को कमांड करो। कितने एंट्रीज? 8 एंट्रीज को कमांड करो और इशू ऑफ शेयर का सारा क्वेश्चन आप बना लो। और ये 8 एंट्रीज क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो आप। ये देखो, कभी भी कोई भी कंपनी जब किसी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो जनरली 4 बार में, कभी 3 बार हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, या 1 बार में भी पैसा मांग सकती है। तो लेकिन जनरली मैक्सिमम 4 बार में पैसा मांगती है। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे नोट करें बेटा। फर्स्ट को बोलते हैं हम एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट। थर्ड को बोलते हैं फर्स्ट कॉल और लास्ट को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान दो आप, कोई कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो संभवतः कंपनी पब्लिक से 4 बार में पैसा मांगती है। ध्यान दो आप, जनरली 4 बार में पैसा मांगती है। फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन, याद करो आप, सेकंड ऑन अलॉटमेंट, थर्ड ऑन फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो चारों का अलग अलग 2-2 एंट्रीज है। ध्यान दो आप, उस चारों का 2-2 एंट्री आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये एंट्री आप, मुझे गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आप इस एंट्री को आज ही याद कर लोगे। अब ध्यान दो आप, वो एंट्री है क्या? 4 एंट्री। देखो, ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का और 2 एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल का। अब याद करो आप, देखो, एप्लीकेशन का पहला एंट्री और दूसरा एंट्री, अलॉटमेंट का पहला और दूसरा, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फाइनल कॉल का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सबका 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का 2 एंट्रीज होता है, अलॉटमेंट का 2 एंट्रीज होता है, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्रीज होता है और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2 एंट्री होता है। अब ध्यान दो बेटा, आप उस एंट्री को हमको याद करना है। तो याद करो, 4 एंट्री अभी याद करवाने जा रहे हैं हमें। पहला एंट्री, बैंक को डेबिट करो। याद करो, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। चारों मतलब किसको? 1, 2, 3 और 4 एंट्री आपको याद हो गया। बैंक को डेबिट करो आप। इसके बाद एप्लीकेशन को क्रेडिट करो, अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करो। याद करो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 एंट्री आपको याद हो गया। बैंक को डेबिट करो। याद करो आप, बैंक, देखो यहाँ पे क्या मैंने, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देखो आप, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। 4 एंट्री, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। चारों मतलब क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये चारों एंट्री आपको याद हो गया बेटा। अब 4 एंट्री और याद कर लो अभी तुरंत। कैपिटल को क्रेडिट करो। किसको क्रेडिट करो? कैपिटल को क्रेडिट करो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो और चारों को क्या करो? डेबिट करो। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड देन फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मैंने किया है। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देखो ध्यान से, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 8 एंट्री याद हो गया। 4 एंट्रीज, बैंक को डेबिट करो और चारों को क्रेडिट करो। किसको किसको? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो और चारों को क्या करो? डेबिट करो। एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू कैपिटल। मैंने क्या बताया? देखो यहाँ पे, ये देखो। अब एक चीज और आप ध्यान दो। आप अब याद करो आप, इसका हम नरेशन भी आपको बता दें। नरेशन क्या है? जितने बैंक वाले एंट्रीज हैं उसमें क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट,
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, यानी जितने बैंक वाले एंट्रीज है उसमें क्या लिखिएगा, रिसीव्ड, और जितने कैपिटल वाले एंट्रीज है उसको में क्या लिखिएगा, ड्यू। याद देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, याद है बेटा, और फाइनल कॉल मनी ड्यू। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाता है, इसलिए एप्लीकेशन का नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज़ और याद करूँगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ध्यान दो बेटा, एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले होता है, देखो यहाँ पे बैंक वाला एंट्री पहले हो गया, ये ध्यान दो आप, एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले हो गया और ये तीनों में बैंक वाला एंट्री बाद में होगा। ध्यान दो आप, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कंपनी तभी एक्सेप्ट करती है पब्लिक का जब तक आप एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को दे देते हो। यानी पब्लिक से जब पैसा कंपनी लेती है एप्लीकेशन का, तभी पब्लिक एप्लीकेशन कंपनी स्वीकार करती है। मीन्स एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले ले लेती है पब्लिक से, यानी बैंक टू एप्लीकेशन। लेकिन अलॉटमेंट में पहले कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा, फिर कंपनी मांगेगी देगा, मांगेगी देगा। इसलिए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बैंक वाला एंट्री कब होता है बेटा, बाद में। याद करो आप, ये 8 एंट्री को कमांड करो आप। अगर ये एंट्री अभी तो मैंने आपको याद करवा दिया, याद हो गया ना आपको, और नरेशन भी बता दिया। जितने बैंक वाले हैं सबके क्या लिखिएगा, रिसिप्ट। जितने कैपिटल वाले एंट्री है उसमें क्या लिखिएगा, ड्यू। बट एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होगा बेटा, क्या होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो पहले मिल गया। क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब याद कर लो आप, ए बैंक वाला एंट्री 1 नंबर, एक कैपिटल वाला 2 नंबर, इसके बाद अलॉटमेंट में कैपिटल वाला एंट्री पहले होगा, ध्यान दो आप, और बैंक वाला एंट्री 2 नंबर। फर्स्ट कॉल में पहले कैपिटल देन बैंक, सेकंड कॉल में पहले कैपिटल देन बैंक, यानी बैंक वाला एंट्री एप्लीकेशन में पहले होगा और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बाद में होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पर जो भी पैसा होता है कंपनी मांगती है तब पब्लिक देती है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा, और सेकंड कॉल पे कंपनी मांगेगी तब पब्लिक देगा। ये 8 एंट्री आप कमांड कर लो और इस चैप्टर का सारा बेटा एंट्री बना लो, ये मेरी गारंटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। तो 1 से पहले हम आपको बता दें कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। पहले आप इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग एक, इसके बाद शॉर्ट बताएंगे हम। आप पहले इस चैप्टर का लॉन्ग देखो, इसके बाद समझ में आ जाएगा लॉन्ग क्या है। देखो आप, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पहले है, ध्यान दो, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पहले चेक करो आप। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि मीनाक्षी लिमिटेड, इसके बाद शॉर्ट बनाएंगे हम। पहले इसको, इस जो एंट्री किया है उस पर सारे एंट्री को मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बाद सारे एंट्री अपने आप बना लोगे, मेरी गारंटी है कि आप बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन पहले बताते हैं। मीनाक्षी लिमिटेड, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा, शेयर 2 होते हैं, इक्विटी शेयर एंड देन प्रेफरेंस शेयर। तो क्वेश्चंस में अगर इक्विटी शेयर दिया होगा तो सारे में इक्विटी लगाना होगा, बैंक को छोड़ के, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी सब में इक्विटी लगाना होगा बैंक को छोड़ के। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होगा तो सब में क्या लगाना होगा, पहले प्रेफरेंस लगाना होगा बैंक को छोड़ के, यानी सारे एंट्री में पहले प्रेफरेंस शेयर या पहले इक्विटी शेयर लगा के तब एंट्री कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बैंक को छोड़ दीजिएगा, बैंक तो सिंपल वही रहेगा। तो यहाँ अगर इक्विटी होगा तो सारे में इक्विटी पहले लगाइएगा, और प्रेफरेंस होगा तो सारे में प्रेफरेंस पहले लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर लॉन्ग 1 बेटा देखो क्या है 1 में, मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 12,000 इक्विटी शेयर। मीनाक्षी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास 12,000 इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर यहाँ पे आ गया, इक्विटी शेयर है जो 10 का है, कितने का, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, और पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 देना है। क्वेश्चन में दिया है 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल, एक ही कॉल दिया है। अब आइए यहाँ एग्जामिनेशन में बेटा सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाते समय आप वर्किंग नोट जरूर बनाया कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ लिखिएगा बेटा वर्किंग नोट्स। क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट्स। ध्यान दो आप, एप्लीकेशन पहले लिखो, एप्लीकेशन कितना है 2 रुपया, अलॉटमेंट
कितना है 4, और क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में दिया है 4, यानी 3 बार में पैसा मांग लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बार में मांग लिया, तो अलग अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इनटू अब जितना शेयर है जो पब्लिक लिया है उससे मल्टीप्लाई करो। आप कितना शेयर पब्लिक लिया है 12,000 शेयर लिया है, पब्लिक लिया है 12,000 शेयर, उससे मल्टीप्लाई करो 12,000। अब ये हो गया 24,000, ये हो गया 48,000 और ये हो गया 48,000। अब ये तीनों का एंट्री कर दो। एप्लीकेशन का 2 एंट्री देखो यहाँ पे। अब आप बनाते चलो, कॉपी कलम निकालो, इसका एंट्री करो। आप क्या एप्लीकेशन कितना है 24,000 है, तो यहाँ लिखो आप बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 24,000 और 24,000 लिखो। आप कॉपी कलम निकालो। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 24 एंड 24 लिख दिया। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24 एंड 24। एप्लीकेशन का एंट्री बेटा बन गया, कर लिया आप लोगों ने ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 24,000 और 24,000। अब आइए अलॉटमेंट कितना है बेटा 48, अलॉटमेंट कितना है 48। अब यहाँ एंट्री कीजिए आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48 एंड 48 पहला एंट्री। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 48 एंड 48। अलॉटमेंट का भी दोनों एंट्री हो गया बेटा। अब आ जा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में है, तो यहाँ क्या कीजिएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 48 एंड 48, और बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 48 एंड 48, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, यानी 6। कितनी एंट्री होगा इसमें 2 2 एंड 2 बन गया बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मान देखिए, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन फिर आपको बताऊंगा मैं। एंट्री समझाने के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एक बताया है, राइट। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है आपके बुक्स में। देखो आप क्वेश्चन है बेटा कि एक कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर, एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है 10 का। एक कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 टू द पब्लिक। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा कहाँ मिल गया बेटा एप्लीकेशन पे, ध्यान दो आप। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाइए आप एग्जामिनेशन में, लिखिए वर्किंग नोट्स, यहाँ लिखो एप्लीकेशन। सारा पैसा यानी 10 रुपया कहाँ मिल गया एप्लीकेशन पे ही मिल गया, 10 का 10 रुपया कहाँ मिल गया एप्लीकेशन पे। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 2 लाख, 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना हो जाएगा बेटा 20 लाख। अब ये 20 लाख का एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री होगा बोलो आप, पहला एंट्री वही एंट्री होगा बैंक, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बेटा 20 लाख और 20 लाख, ध्यान दो बेटा एकदम आराम से 20 लाख। बिंग क्या लिखो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ESC मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 20 लाख और 20 लाख। आ रहा बेटा समझ में ना। अब आइए बीइंग, यहाँ लिखिएगा एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बस बन गया। यही इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। बस एप्लीकेशन पे है तो 2 एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों है तो 4 एंट्री, फर्स्ट कॉल पे है तो 2 एंट्री और बढ़ जाएगा, सबका 2 एंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बन गया। 2 क्या है बेटा सत्यम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर। सत्यम लिमिटेड का पास 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 का है। मनी वाज पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन पे ही देना है। यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ लिखिए एप्लीकेशन 10 इंटू, अब देखिए कंपनी के पास 50,000 शेयर है, अब पब्लिक कितना लिया है 48,000। एप्लीकेशन मिला है पब्लिक से कि 48,000 शेयर हम लेंगे, तो किससे, जितना पब्लिक शेयर लेता है उतना ही ना पैसा पब्लिक देगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48,000।
यानी 4,80,000। जो पब्लिक शेयर लेता है वही पैसा देता है, तो जब पब्लिक शेयर लगा उसी का एंट्री करोगे आप, यानी 48,000 का। अब ये दोनों एंट्री नोट करो, आप बनाओ। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बनाओ आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर कर देते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पर देखिए ई मीन्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट कितना बेटा, 4,80,000 और 4,80,000। ध्यान दो, आप नेशन लिख दीजिएगा। और दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 4,80,000 और 4,80,000। ध्यान दो आप, भाई एंट्री ऊपर वाला दोनों एंट्री हो जाएगा। उसमें केवल क्या लगाना है, इक्विटी लगाना है, यही दोनों एंट्री होगा। इसमें क्या लगाना है, इक्विटी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया बेटा। 3 में बेटा है कि क्वेश्चन में दीक्षित लिमिटेड इशूड 15,000 12% प्रीफरेंस शेयर, इसमें आ गया प्रीफरेंस शेयर, उसमें था इक्विटी शेयर, इसमें क्या है 12% प्रीफरेंस शेयर। यानी प्रीफरेंस शेयर का नाम ही है क्या, 12% प्रीफरेंस शेयर। इसका मतलब होता है कि उस प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 12% डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट। अब आइए 10 का है बेटा, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लम्प सम, एक ही बार मिल गया तो कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे। यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन, एक शेयर का वैल्यू कितना है बेटा, 10 है। अब इंटू 15,000 शेयर है बेटा, यानी टोटल पैसा कितना मिलेगा, 1,50,000 और 1,50,000 हो गया बेटा। अब एंट्री करते चलो आप, ये दोनों एंट्री क्या एंट्री करो आप, 3 नंबर एंट्री कॉपी कलम निकालो। एंट्री नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का एंट्री फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रीफरेंस शेयर का नाम है 12%, यानी 12% छोड़िएगा मत, आप लिखिएगा 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरा एंट्री करो आप, 12% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दोनों का होगा, 1,50,000। यहाँ भी 1,50, 1,50, 1,50 और 1,50, एंट्री 3 हो गया बेटा, बना लिया आप लोगों ने। बस यही एंट्री में 12% प्रीफरेंस शेयर समय लगाना होगा, लगा दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा कि सत्यम लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 100 है इसमें। अब आइए इस प्रीमियम कितना है बेटा, 20। अब आइए प्रीमियम भी आ गया, तो अब आपको बता दूं मैं, प्रीमियम को याद करो, अभी प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, नोट करो अभी माइंड में, आप याद करो अभी, प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है किस एंट्रीज में, कैपिटल वाले एंट्री में। किस एंट्री में, कैपिटल वाला एंट्री। 2 एंट्री होता है, आपको मैंने बताया है, एक बैंक वाला और दूसरा कैपिटल वाला। तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, याद कर लो आप, प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है किस एंट्री में, कैपिटल वाले एंट्री में। याद करो आप, ध्यान दो आप, 2 एंट्री होता है, एक बैंक वाला और एक कैपिटल वाला। तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है किस एंट्री में बेटा, कैपिटल वाला एंट्री में। अब देखो 100 का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम है, 10,000 इक्विटी शेयर। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ लिखो आप एप्लीकेशन 100 प्लस 20, प्रीमियम को प्लस कर दो आप, क्योंकि प्रीमियम तो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा ना, सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल रहा है। इनटू कितना बेटा शेयर है 10,000, ये बेटा 10 लाख और प्लस 2 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख। तो पहला एंट्री याद कर लो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है बेटा, हाँ इक्विटी शेयर है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, इक्विटी शेयर है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 12 लाख, टोटल 12 लाख और 12 लाख। अब दूसरा एंट्री बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू। अब प्रीमियम को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आइए कैपिटल में लिखिएगा 10 लाख
प्रीमियम में लिखिएगा 2 लाख और बैंक में कितना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आ गया बेटा 12 लाख। कितना हो जाएगा 12 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है किस एंट्री में, कैपिटल वाले में, राइट। तो एप्लीकेशन पे बैंक वाला पहले होता है, इसीलिए बैंक वाले में नहीं होगा, कहाँ होगा, कैपिटल वाले में होता है। अब एक चीज़ और बेटा, एप्लीकेशन अब जब क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रीमियम, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं या अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। बस बेटा ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन अगले दिन आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।